Bismillahirrahmanirrahim. Photolithography in IC fabrication is my topic. So this is the introduction, photolithography. Why we do photolithography and actually what are the basic applications of photolithography. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेफर के ऊपर एक टेम्परेरी कोट करते हैं फोटोरेजिस्ट मटेरियल को। इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो ताकि वेफर के ऊपर आ जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है फोटोलिथोग्राफी एक्चुअली इन आईसी फैब्रिकेशन। और जो टोटल टाइम प्रोसेस होता है एक आईसी फैब्रिकेट करना है उसमें से 40 to 50% टाइम कंजप्शन जो होती है वो एक्चुअली फोटोलिथोग्राफी में चलती है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द मिनिमम फीचर साइज। मूविंग अहेड इज एप्लीकेशन ऑफ फोटोलिथोग्राफी। सो मेन एप्लीकेशन इसकी यही है कि आईसी पैटर्निंग प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है। अदर एप्लीकेशंस भी हैं इसकी फोटोलिथोग्राफी की कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हम इससे बनाते हैं, नेम प्लेट्स भी बनती हैं, प्रिंटर प्लेट्स भी बनती हैं। फोटोलिथोग्राफी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हाई रेजोल्यूशन, हाई पीआर सेंसिटिविटी, फोटो रेजिस्ट सेंसिटिविटी, प्रिसेशन अलाइनमेंट है, प्रिसाइज प्रोसेस पैरामीटर कंट्रोल है, लो डिफेक्ट डेंसिटी है। Photoresist, this is the actually important material which is used in photolithography. फोटोसेंसिटिव मटेरियल होता है जो हम टेम्परेली कोट करते हैं वेफर के ऊपर। पर्पज इसकी कोटिंग का एक ही होता है कि ये डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर देता है जो भी हम अपनी आईसी के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर बनाना चाहते हैं। वेरी सिमिलर टू द फोटो सेंसिटिव कोटिंग ऑन अ फिल्म फॉर कैमरा। जो पहले आजकल तो डिजिटल कैमराज हैं, इससे पहले जो कैमराज यूज़ होते थे उनके अंदर एक वो फ्यूजी की मुझे याद है फिल्म डलती थी। तो उसके ऊपर क्या होता था, लाइट एक्सपोजर जब पड़ता था वो इमेज जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी फिल्म के ऊपर बन जाती थी। उसके बाद कैमरामैन तस्वीरें जो वो साफ करके बड़ी करके पेज के ऊपर हमें निकाल के, जिसे हम कहते थे, तस्वीरें धोकर देता था। फोटोरेजिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव फोटोरेजिस्ट है और दूसरा पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है एक्चुअली, ये इनसॉल्युबल हो जाता है आफ्टर एक्सपोज। जब यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। और इसमें होता क्या है, नेगेटिव के अंदर जो जो हिस्सा अनएक्सपोज पार्ट होता है सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्चुअली एवापोरेट हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। ये सस्ता भी होता है। पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट के अंदर क्या है कि ये सॉल्युबल आफ्टर एक्सपोजर हो जाता है और जो इसमें एक्सपोज पार्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। एज कम्पेयर टू नेगेटिव, उसके अंदर अनएक्सपोज पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और इसके अंदर एक्सपोज पार्ट डिसॉल्व हो जाता है। सो टू बेटर अंडरस्टैंड, ये फिगर है हमारे पास। सो एक्चुअली यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं ऊपर मास्किंग की गई है। यूवी लाइट का जैसी एक्सपोजर हुआ है नेगेटिव के अंदर जो एक्चुअली ब्लू थे वो हमारे पास अब यहाँ से रिमूव हो गए हैं क्योंकि ये अनएक्सपोज्ड है, ब्लैक है, यहाँ पर इस पर यूवी लाइट नहीं पड़ रही तो इसीलिए ये डिसॉल्व हो चुका है। और जो पॉजिटिव है उसके अंदर जो हमारे पास जिस पर लाइट पड़ रही है वो एक्चुअली एक्सपोज जो हुआ है, यानी कि यूवी लाइट के ऊपर जैसे कि पीछे कहा कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर जो ब्लैक ऊपर जहाँ पर यानी कि यूवी लाइट नहीं पड़ रही वो सिर्फ रह जाएगा और बाकी का सारा रिमूव हो जाएगा। नेगेटिव फोटोरेजिस्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये पॉलीमर एब्जॉर्ब्स द डेवलपमेंट सॉल्वेंट और पुअर रिजोल्यूशन होती है इसकी ड्यू टू पीआर स्वेलिंग। इन्वायरमेंटल और सेफ्टी के भी कुछ इश्यूज हैं इसके सॉल्वेंट्स की वजह से। पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट एक्चुअली हायर रेजोल्यूशन है, कॉमनली यूज्ड इन आईसी फैब्स है और इमेज भी इसका जो है वो एक्चुअली एग्जैक्ट होता है जो हम जब एक्सपोज करते हैं इसके लाइट। Now we are coming to the actually topic of photolithography process in IC fabrication. बेसिक जो इसके स्टेजेस हैं, आई वुड से स्टेजेस हैं वो तीन है। फोटोरेजिस्ट कोटिंग है, अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर है, उसके बाद डेवलपमेंट है। सो इन डिटेल अगर हम जाएं तो जो बेसिक स्टेप्स हैं और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी एक्चुअली आईसी फैब्रिकेशन की, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता था कि वेफर क्लीनिंग थी, फिर डिहाइड्रेशन बेक होता था, जो भी वेपर्स थोड़े बहुत यानी कि उसके ऊपर हैं क्लीनिंग के लिए क्योंकि काफ़ी सारे सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते थे तो उसको डिहाइड्रेशन किया जाता था। स्पिन कोटिंग प्रीमर और पीआर होता था। सॉफ्ट बेक है, उसके बाद फिर अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर, डेवलपमेंट, पैटर्न इंस्पेक्शन और फिर डेवलपमेंट स्टेज के अंदर फाइनल होता था हार्ड बेक। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसने एक्चुअली क्या किया, जो स्टेपर इंटीग्रेटेड सिस्टम है इसने पीआर कोटिंग के कुछ स्टेप्स और डेवलपमेंट के जो कुछ स्टेप्स हैं वो सारे के सारे इसी एक सिस्टम के अंदर ही होते हैं। सबसे पहले तो हमने वेफर क्लीन करना है, उसके बाद ये स्टेपर इंटीग्रेटेड सिस्टम के पास जो जाएगा ये सारे स्टेप्स कवर करेगा और पैटर्न इंस्पेक्शन एक लास्ट। सो एक्चुअली वी आर नाउ मेकिंग आईसी फैब्रिकेशन
3 स्टेप्स हो गए हमारे पास, क्योंकि एक तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ही संभाल रहा है, उसके अंदर क्या क्या है, जो प्री बेक था, प्रीमर कोटिंग थी, फोटोरेसिस्ट स्पिन कोटिंग थी, सॉफ्ट बेक था, हार्ड बेक था, डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे स्टेप पर इंटीग्रेटेड सिस्टम में ही हो जाते हैं। इस फिगर से देखते हैं कि सबसे पहले क्लीन किया हमने, क्लीन के बाद जो है सरफेस प्रिपरेशन पर हम गए, फिर पीआर कोटिंग पर गए, उसके बाद सॉफ्ट बेक किया जाता है वो, उसके बाद जो है अलाइनमेंट एंड एक्सपोजर है, फिर पीईबी हमारे पास आ जाता है, एंड नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट। पीईबी एक्चुअली पोस्ट एक्सपोजर बेक है जो, उसके बाद हार्ड बेक है। अब हार्ड बेक के बाद हम डायरेक्ट आते हैं इंस्पेक्शन पे, अगर इंस्पेक्शन उसे अप्रूव कर देता है तो हम फर्दर आगे जो इचिंग और आइन इम्प्लांटेशन के स्टेप्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। अगर वो रिजेक्ट करता है तो दोबारा से स्ट्रिप पीआर को रिमूव करेगा, दोबारा क्लीन होगा, और आगे यानी कि दोबारा उसकी फर्दर जो है दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट होंगे। वेफर क्लीनिंग, वेफर क्लीनिंग होने के बाद ये फिगर है जिसमें हम वेफर क्लीन करते हैं सेवरल सॉल्वेंट्स यूज़ करके। उसके बाद प्री बेक और प्रीमियर वेपर है जो इसके ऊपर ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है ये बिछाया जाता है। फिर हम जाते हैं फोटो रेजिस्ट कोटिंग की तरफ, फोटो रेजिस्ट इसके ऊपर लगा दिया गया। अब इसके बाद हम जो आगे हमने सॉफ्ट बेक करना ऑफ कोर्स। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सॉफ्ट बेक। सॉफ्ट बेक के अंदर वो जो प्रीमर लगाया था पहले पॉलीसिलिकॉन को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, वो रिमूव हो चुका है। अब जो है हमारे पास आगे गेट मास्क का स्टेप है। गेट मास्क के ऊपर अब ये जो ब्लैक है ये एक्चुअली डिज़ाइन है, हमने इसे मास्क किया हुआ है। बाकी इन साइड्स पर ऑफ कोर्स लाइट जो इसके लेफ्ट और राइट पर है वहाँ से लाइट जो है वो एक्सपोज होगी फोटो रेजिस्ट के ऊपर। और अगर ये नेगेटिव होता है तो ऑफ कोर्स जो चीज़ ब्लैक हुई हुई है वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये साइड्स वाली जो है वो हो जाएंगी डिज़ोल्व। ओके जी, फोटो रेजिस्ट। सो अब हमने इस पर यूवी लाइट जो वो एक्सपोज कर दी है, और यूवी लाइट एक्सपोज होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। सो एक्चुअली ये उभरा हुआ है तो इसीलिए जो पार्ट इसका एक्सपोज्ड है वही रह गया है। तो ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट यानी कि यूज़ किया हमने यहाँ पर। दिस इज या ये पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। ओके, नाउ वी हैव हार्ड बेक। हार्ड बेक हमने किया है ताकि जो भी छोटी सी अगर बीक्स हैं या स्पाइक्स बीक्स इस पर अगर जनरेट तो वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी, और ये पैटर्न इंस्पेक्शन के लिए आगे चला जाएगा। पैटर्न इंस्पेक्शन होने के बाद जो है अगर वो जिस तरह हमने पीछे फिगर में देखा था ये पास करता है तो ये आगे आयन इम्प्लांटेशन और इचिंग के लिए जाएगा, और अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर वापस से वो प्रोसेस सारे रिपीट होंगे। नाउ वी हैव अ लिटिल बिट फ्यूचर ट्रेंड्स। फोटोलिथोग्राफी से रिलेटेड फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है कि हम स्मॉलर फीचर साइज चाहते हैं, सो सॉरी, यस, स्मॉलर फीचर साइज हम चाहते हैं। उसके बाद हायर रेजोल्यूशन, रिड्यूसिंग वेवलेंथ और फेज शिफ्ट मास्क। सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास लिथोग्राफी है उसमें हम इस वक्त तो यूवी लाइट यूज़ कर रहे हैं। एक्सट्रीम यूवी लाइट लिथोग्राफी का जो है ट्रेंड आने वाला है, एक्सरे लिथोग्राफी का है, और इलेक्ट्रॉन बीम ई बीम लिथोग्राफी का है। ई बीम से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये यूज्ड फॉर मास्क एंड रेटिकल्स। स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री जो है इसकी 0.014 एक्चुअली माइक्रोमीटर है। और स्केल्पल है जो स्केल्पल की डायग्राम ऐड की है मैंने यहाँ पर, हाँ स्केल्पल है जो एक्चुअली ये इसकी जो इसमें है कि इंसिडेंट यू लाइट जो है वो यहाँ पर हो रही है। स्कैटरिंग मास्क इसके काफ़ी सारे ऑफकोर वेफर के ऊपर अब बहुत सारे प्रोसेसर्स बनते हैं, लेंस के थ्रू जो एक्चुअली ये लाइट बेंड होंगे, और ये जो स्केल्पल है ये एक्चुअली एक सर्टेन एंगल के ऊपर लाइट को बेंड करवाकर और लेंस के थ्रू जो है हम इमेज ऑन वेफर बना सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास लिथोग्राफी सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन है, लेंस है, लेंस के बाद ब्लैंकिंग प्लेट है जिसके थ्रू ये डिफ्रैक्ट या एक खास एंगल के ऊपर डिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो लेंस के थ्रू पास होके डिफ्लेक्शन कॉइल से गुजरती हुई लाइट जो वो वेफर के ऊपर काफ़ी सारे लेंसेज से पास होते हुए ये खास पैटर्न जो भी हमने डिज़ाइन दिया होगा उसके थ्रू हम सर्किट डिज़ाइन प्रिंट्स वेफर के ऊपर बना सकते हैं। So for now, thank you so much. Presented this presentation by Hasna Sumer, BEE 8. Thank you very much.